शांत शांत, इंद्रराज शांत हो जाइए। मैं अपने सिंहासन पर विराजमान था। फिर क्या हुआ इंद्रराज? ठीक है गुरुदेव, बढ़िया नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही थी, सब लोग झूम रहे थे, हम भी झूम रहे थे और अचानक एक आयत सिंहासन ढकराने लगा। ऐसा हुआ? हाँ गुरुदेव, घोर संकट संकट आपके राज्य में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लू चलना शुरू हो गया है, गर्म हवाएं तेज चल रही है। इससे तो आपके राज्य में बहुत बड़ा संकट आने का खतरा है। संकट आने का खतरा? हाँ गुरुदेव, अब क्या हो सकता है गुरुदेव? अब इसकी समस्या के समाधान के लिए तो मुझे पूरे राज्य का भ्रमण करना होगा इंद्रराज। पूरे राज्य का भ्रमण करना होगा? हाँ इंद्रराज, क्योंकि जब तक पूरे राज्य का भ्रमण नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चल पाएगा कि किस जगह पर कैसी परिस्थितियाँ हो चल रही है। गुरुदेव, अगर आपके पास समय हो तो चलिए राज्य का भ्रमण किया जाए, पूरे शहर का, गांव का भ्रमण किया जाए। क्यों नहीं? हे विश्वामित्र, जन कल्याणकारी कार्य के लिए तो सदैव तत्पर रहते हैं, क्यों नहीं करेंगे? इस राज्य के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, मनुष्य सभी का प्राण संकट में है। इसके लिए तो मुझे राज्य का भ्रमण करना ही पड़ेगा। चला जाए इंद्रराज। निमिया पतया झरे चलाया गनमा कैसे बहारो जी। निमिया पतया झरे चलाया गनमा कैसे बहारो जी। क्या कर रही हो? ओ आप आ गए? हाँ। देख नहीं रहे कि मैं आराम फरमा रही हूँ? अरे गुस्सा काहे होती हो? नहीं, घर का सारा काम काज आप ही को करना पड़ता है। 4 बजे सुबह जग के घर का सफाई, बर्तन बासन, चूल्हा चौका करके अब बच्चे को तैयार करके स्कूल भी भेजना पड़ता है। हाँ, खैर छोड़ो, बच्चा के नाम ली ना तो हमको भी एक बात याद पड़ गया। क्या? मुझे पढ़ने गई है ना? हाँ। और उसका स्कूल मॉर्निंग में हो गया है। हाँ वो तो है। हाँ ना? हाँ। अभी बज रहा है 12 के दोपहरिया के टाइम हो गया है। हाँ, हाँ। वो तो हल्दी होगी। हाँ हाँ। ठीक है, आने तो उससे कुछ हमको बात करना है। पंकज भैया, ओ पंकज भैया, पंकज भैया। अरे काहे ना गला फाड़ रही हो? बोलो ना। गला फरे? पता है आपकी बेटी स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में गिर गई, बेहोश हो गई है। देखो राजा साहब और महात्मा जी उठा के उसको पेड़ के छांव में रखे, जल्दी चलिए। हाँ। अरे चुप हो। जब देखो ना चल कर तो देखो हुआ क्या लगती है रोने तुरंत मन में। बोलो इंद्रराज। गाँव में भ्रमण किया जाए। हाँ भ्रमण कर ही रहे हैं। गाँव में देखते हैं लोगों का क्या परेशानियां हैं। गुरुदेव, इंद्रराज क्या हुआ? अरे एक बच्ची गिरी हुई है गुरुदेव। इसे जल्दी उठाओ और उठाकर ठंडी जगह पे ले चलो। ठंडी जगह पर? अवश्य गुरुदेव, बच्ची उड़ जाओ। जो नहीं उठाओ उसे सहारा से। हाँ ना गुरुदेव। इंद्रराज बोलते हैं उठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हाँ जल छिड़क जाए। हाँ जल्दी इसके चेहरा पर जल डालो। गुरुदेव, इनके माता पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनके माता पिता आज शीघ्र ही आ गए। अरे हो क्या कबूतर गिरल है? इसे कुछ नहीं हुआ है। ये धूप में चलकर आ रही थी स्कूल से, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्म हवाएं चल रही है, इस चीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और चक्कर लगकर ये गिर गई। हाँ, भीषण गर्मी पड़ रहा है और
लू चलने की संभावना हो सकती है। लू चलने की संभावना हाँ कि लू लग पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आखिर ये गिरी क्यों? आखिर मान के चले खान पान पर भी ध्यान देना होगा ना। आए पाते नहीं है गर्मी के दिनों में मुर्गा मछली अंडा करी सब दबा के खाइए रहे क्या? हाँ हाँ। इसीलिए इतनी कमजोरी के कारण। हाँ जाओ गलत, बिल्कुल गलत। गलत कैसे? गुरुदेव ये कैसा नारी है गुरुदेव? ये नारी मुर्गा मछली की बात करता है गुरुदेव। बहुत गलत, बिल्कुल। गुरुदेव, कहने के मतलब है ना कि गर्मी के समय में हल्का भोजन किया करो। हाँ का हाँ हल्का भोजन। अरे हल्का मतलब नहीं समझी, वजन वाला बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा वजन का बात। हाँ थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अच्छा गर्मी का मौसम में मौसमी जूस खूब पीजिए। खूब खीरा खाइए, खूब ककड़ी खाइए, खूब फल फूल खाइए, आनंद रहिए। अच्छा वही लगा। के मौसम में जो थी पेट का मचा एक कॉफी कटा ए मूर्ख नारी, क्या बोलती हो तुम? जब भी बोलती हो तो उल्टा ही बोलती हो। इस गर्मी के मौसम में हमें घर का बना हुआ पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। जैसे में नींबू पानी चीनी का घोल बनाकर पीना चाहिए, रस बनाकर पीना चाहिए, दही का लस्सी बनाकर पीना चाहिए और सत्तू पीना चाहिए, समझ गए? और आम पकाकर यदि उसका शरबत पीते हैं और भी आनंद है और भी सुख में बात है। इस चीज को हाँ ध्यान देना चाहिए और बेल का शरबत भी पीना चाहिए, समझ गए? ये तो होता है गर्मी के मौसम में घरेलू पेय पदार्थ पीने का। ऐसा नहीं बोलते चाय कॉफी घटाखट पीजिए। अरे ये तो अपने पागल है। पागल नहीं, महापागल। हाँ, पागल तो ये है। एक गुरु जी देखिए ना अपनी बेटी बड़ी बेचैन हो रही है। ये बेचैन हो रही है, इसके कपड़ा भिगोकर इसका चेहरा साफ पोंछ दीजिए और कपड़ा भिगा पोंछ दीजिए। और हाँ घबराइए नहीं, अभी तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और बच्ची को इलाज करवाइए। हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि तबीयत खराब हो जाए तो हमेशा डॉक्टर के पास ही ले जाइएगा। ऐसा ना कि तबीयत खराब होगा चले जाने झाड़ फूक करवा दे और तबीयत बिगड़ जाएगा, समझ गया? हाँ ले जाइए डॉक्टर के पास। चला जाए इंद्रराज। प्रणाम डॉक्टर साहब। अब देखिए ना हमें मुनिया पर क्या रही थी ना स्कूल से, तो रास्ते में चक्कर खा के गिर गई है। हाँ देखते हैं। इसको लहर लग गया है। लू घबराने की बात नहीं है डॉक्टर साहब। घबराने की बात नहीं, आप सही जगह पे आ गए हैं। अच्छा हमारे क्लिनिक में आप आ गए हैं, हाँ हाँ इसका सही दवाई कर देंगे, सही उपचार कर देंगे। हाँ ना ठीक है ठीक। डॉक्टर साहब ये लू क्या है? हेलो, हमारे देश में गर्म हवा गर्मी के दिनों में चलती है ना, पछुआ हवा पश्चिम से पूरब की ओर चलती है झकोड़ा मार करके, तो हमारा तापमान बढ़ जाता है और उस लहर में जब हम लोग बढ़ जाते हैं जीव जंतु तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए लू लगती है। ये लू लगता कैसे? लू कैसे लग जाता है? देखिए हम हाँ, हमारे शरीर में टेम्परेचर एक निश्चित रूप से रहता है जिसको हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और 37 डिग्री सेल्सियस जिसको डॉक्टर लोग आपको 97-98 बुखार जो नापते हैं ना, 97-98 बोलते हैं डिग्री में, तो वो बोलते हैं उसको हम लोग सेल्सियस में बोलते हैं 37। तो अगर 37 डिग्री से तापमान ऊपर बढ़ने लगता है चाहे जितना बढ़े तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है और गर्मी के दिनों में, इसी को हम लोग लू बोलते हैं जी। हाँ आप ध्यान दें, लू का लक्षण ये है कि जब लू आपको लग जाएगा तो सिर में हल्का दर्द शुरू हो जाएगा, सीने में दर्द शुरू हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, आपको मन अस्त व्यस्त होने लगेगा कि जल्दी से जल्दी ठंडे जगह पे जाएं, आराम करें, और अगर आराम करने में देर होगी तो आप गिर भी सकते हैं। अच्छा एक बात और बताइए।
हमको भी कहने का मतलब है कि गर्मी के मौसम में या लू से कोई व्यक्ति पानी जैसा उल्टी कर रहा हो, अच्छा बेहोश हो जाए, वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे? आपका कहने का मतलब ही है कि किसी व्यक्ति को अगर लू लग जाता है इसके बाद हम क्या करें? सर्वप्रथम तो आप ठंडे स्थान पर ले जाइए और फौरन आप ठंडे पानी से कपड़ा को भिगोकर उसके सिर पर रखिए, कहाँ रखिए, फिर उसके सीने पर रखिए, पेट पे रखिए, और हो सके तो आपके इलाके में अगर बर्फ है तो उसमें कपड़ा के भिगो कर पूरे शरीर को पोछिए, ताकि आपके जो बीमारी है, जो बीमार लोग हैं, उनका जो तापमान बढ़ गया है वो शरीर का तापमान घट जाएगा और इतनी धीरे धीरे सुधारने लगेगा। बिल्कुल गर्मी के दिनों में आप हो सके तो शाकाहारी भोजन करें, जैसे हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में लें, मीट मछली मुर्गी अंडा डालें, प्रोटीन से युक्त जो भरपूर जिसमें प्रोटीन है उसको नहीं लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताओ, और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे जो चाचा बाबा भैया नशा करते हैं, गर्मी के दिनों में संभव हो तो छोड़ दें, अन्यथा कम लें तो आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे। क्या समझे? समझ गए? अच्छा तो रहेगा, लेकिन कुछ लोग आदी हो जाते हैं, नशा की जिनका मन नहीं लगता तो थोड़ा सा हल्का ले लें। और हमारे नौजवान जो वो नया चीज आया है, नाम नहीं लेंगे, उसको एकदम छोड़ दीजिए।